अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वह है 8 तरीके जिनसे हम लोग अपने बच्चों के साथ पालतू रिलेशनशिप बना सकते हैं, अपने बच्चों के साथ मजबूत बॉन्ड बना सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। अगर देखा जाए एक बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो रिलेशनशिप होती है वो उसके माँ बाप की होती है। और सबसे ज़्यादा जो अहम रिलेशनशिप एक बच्चे की होती है वो उसके अपने माँ बाप के साथ होती है। एक बच्चा इस दुनिया को अपनी माँ बाप की रिलेशनशिप से ही जान पाता है, अपने माँ बाप के रिश्ते से ही इस दुनिया को समझ पाता है। जब एक बच्चे की उम्र बढ़ती जा रही है वो इस चीज को रियलाइज करता है, क्या मैं इस दुनिया में सेफ हूँ या अनसेफ हूँ, क्या लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं करते। वो इन सारी चीजों को अपने माँ बाप से ही नापता है। अब ऐसे 8 तरीके हैं जिनसे हम लोग अपने बच्चों के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला पॉइंट जो है शो योर लव। आप अपने बच्चे को ये दिखाइए कि मुझे आपके साथ मोहब्बत है, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो इंसान को जज्बाती तौर पे भी और दिमागी तौर पे भी डेवलप करता है। जिन बच्चों को प्यार नहीं मिलता है वो बच्चे जज्बाती तौर पे भी और दिमागी तौर पे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी आपको अपने बच्चे के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिले, उनको ग्रीट करे वार्म एक्सप्रेशन से, स्माइल करें अपने बच्चे के साथ। इसके साथ साथ अपने बच्चे के साथ ऑनेस्ट इंटरेक्शंस करें। देखिए, अपने बच्चों को ये यकीन दिलाइए कि मुझे आपके साथ प्यार है। दूसरी चीज जो है वह से आई लव यू ऑफन। आप अपने बच्चे को बार बार ये बताइए आई लव यू। जब हम लोग अपने बच्चे को आई लव यू बोलते हैं तो ये हमारी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे बहुत ही ज्यादा असर डालती है। तीसरी चीज जो है वह सेट बाउंड्रीज, रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। बच्चे को आगे बढ़ने के लिए, बच्चे को इस दुनिया को समझने के लिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, रूल्स की जरूरत पड़ती है, स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए आप अपने बच्चे के लिए बाउंड्रीज सेट करें। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा हदूद से बाहर निकल रहा है, उसको उस हदूद से बाहर ना निकलने दीजिए। आप अपने बच्चों को ये बताइए कि मैं आपसे क्या उम्मीद करता हूँ, मुझे आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है। अगर आपका बच्चा गलती करता है तो आप ऐसा माहौल क्रिएट करें ताकि उसको अपनी गलती सुधारने का मौका मिले। चौथा पॉइंट जो है वो लर्न एंड एम्पैथाइज। देखिए, हर एक कनेक्शन स्टार्ट होता है लिसनिंग से, इसलिए आपको अपने बच्चे को गौर से सुनने की जरूरत है। आपको अपने बच्चे की फीलिंग को एक्सेप्ट करने की जरूरत है, उनको जानने की जरूरत है, उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। आप अपने बच्चे को एश्योर करिए कि मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ। आप अपने आप को अपने बच्चे की जगह पे रखिए, फिर उसकी फीलिंग को आप समझिए। आप अपने बच्चे को गौर से सुनिए। आप ये देखिए कि आपके बच्चे की फीलिंग क्या है। आप अपने बच्चों को एश्योर करिए कि मैं आपके मसले को समझ सकता हूँ। अपने बच्चों को एश्योर करिए मैं हर वक्त हर जगह आपके साथ हूँ। पांचवी चीज जो है वह है प्ले टुगेदर। आपको अपने बच्चे के साथ खेलना चाहिए। आप जानते हैं खेलना हमारे बच्चे के लिए कितना जरूरी है। खेलना बच्चे के सेहत के लिए भी जरूरी है और खेलना बच्चे के दिमाग के लिए भी जरूरी है। खेल एक ऐसा टूल है जिससे बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, जिसकी मदद से बच्चे के सोशल स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। इसके साथ साथ बच्चा अपने इमोशंस को सही से बयान कर पाता है। तो जब भी आपको मौका मिले अपने बच्चे के साथ खेला करें। सिक्स्थ चीज जो है वह है बी अवेलेबल एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री। आप दिन में 10 मिनट निकालिए, उन 10 मिनट को अपने बच्चों के साथ गुजारिए। उस दौरान अपना मोबाइल फोन, अपना टेलीविजन बंद रखिए। आप वो 10 मिनट पूरी तरह से अपने बच्चे के साथ गुजारिए ताकि एक बच्चा ये फील करे कि मेरे माँ बाप की लाइफ में मेरी भी कोई अहमियत है, मेरी माँ बाप की लाइफ में मेरी भी कोई प्रियोरिटी है। इसीलिए आपको दिन में लगभग 10 मिनट अपने बच्चे के साथ गुजारने चाहिए। मध्य पॉइंट जो है वह ईट मील्स टुगेदर। आप जब भी खाए अपने बच्चे के साथ मील्स खाइए। जब हम लोग इकट्ठे खाते हैं तो हमें ग्रेट कन्वर्सेशन करने का मौका मिलता है, हमें बेहतरीन बातचीत करने का मौका मिलता है। इसके दौरान आपको हर एक को एनकरेज करने की जरूरत है कि अब खाने के दौरान अपने मोबाइल फोन्स बंद रखिए ताकि हम लोग एक बेहतरीन इंटरेक्शन कर सकें। अपने फैमिली मेंबर्स को एनकरेज करें एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने की।
इसके साथ साथ जब हम लोग इकट्ठा खाना खाते हैं तो हमें मौका मिलता है अपने बच्चे को ये सिखाने का हेल्दी और बैलेंस डाइट की कितनी अहमियत है। 8वां पॉइंट जो है वह क्रिएट पेरेंट चाइल्ड रिचुअल्स। अगर आपके पास एक से ज्यादा बच्चा है तो दोनों के साथ आप क्वालिटी टाइम निकालिए। आप एक एक करके दोनों को टाइम दीजिए। जब कोई पेरेंट एक के साथ टाइम गुजारता है दूसरे को इग्नोर करता है, जबकि गलत बात है, बल्कि आपको दोनों बच्चों के साथ टाइम गुजारने की जरूरत है। दोनों बच्चों को क्वालिटी टाइम देने की जरूरत है। इससे क्या होता है, इससे हमारा बॉन्ड मजबूत हो जाता है। इस बच्चे में सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है। इसके साथ साथ बच्चे ये फील करते हैं कि हम लोग अपने पेरेंट्स के लिए स्पेशल है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।